मेरे ऊपर थी, लेकिन मैंने कुछ तरह की गलतियों के कारण कहता है कि मैंने अपने चरित्र को कभी सुधारने की कोशिश नहीं किया, तो उस कारण से कहता है कि मैंने जो आज अपनी लाइफ में कहता है कि ये बहुत बड़ा गंदा काम किया और उसी समय मैं इसके बहकावे में आ गया और इसी औरत ने मुझे पकड़वा दिया। तो उसी समय उसने जब माफी मांगी और परमेश्वर ने उसने कहा कि पवित्र आत्मा मुझे जाते जाते कहता है वो बल वो ताकत फिर से दे दे, और उसी समय उसने वो बल ताकत परमेश्वर ने उसे फिर से दी और उसने 2 खंबे पर जहां पर संगले बंधी हुई थी ऐसे करके गिराया और सबके सब मर गए, जो उसके दुश्मन थे मर गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी पाप में हो, अगर आज आपका चरित्र कोई गंदा है, तो पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि अगर आज आप कर्जे में हो, अगर आज आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब है, अगर आज आप किसी भी चीज में सिचुएशन में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कहता है कि आपको जंग लड़ना ना पड़ेगा, जंग आपकी परमेश्वर लड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर भी ब्लाइंड होकर काम कर रहे हैं, फिर भी करी जा रहे हैं, काम करी जा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कारण है, कहता है कि आप अपने चरित्र में सुधार करें। अगर आप अपने चरित्र में सुधार करें, आज रात परमेश्वर आपके घर में जरूर सुधार करेगा, यीशु के नाम में। आपके परिवार में सुधार करेगा, आपके फाइनेंस में सुधार करेगा, आपकी सेहत में सुधार करेगा, आपकी हर चीज में सुधार करेगा। शिमशोन कहता है कि वो कह रहा है कि लास्ट टाइम पर वो सुधार कर गया, नहीं तो उसकी आत्मा में भी सुधार नहीं होना था, लेकिन उसी समय मरते वक्त वो परमेश्वर को सही तरीके से पश्चाताप कर गया और पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर दया किया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो हैं तंगी में हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि घटी में हैं, बीमारी में, समस्या में पड़े हुए हैं, चलते रहते हैं दुखों में, प्रॉब्लम में, नुकसान में, लेकिन वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है कि आशीष लेने का सबसे बड़ा तरीका यही है, कहता है कि आशीष लेने के लिए डिपेंड करता है आपका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र। कहता है इसका मतलब कि आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना है। बाइबल कहती है कि जब आप अपने चरित्र पर ध्यान देते हैं कि मैं आज रोज देखूं, कि मैं ये नहीं कि मैं रोज तैयार होकर जाता हूं, एक दिन मैं शीशे में ये भी देखूं कि यार क्या बात मुझे ज्यादा गुस्सा आने लग गया, क्या यार क्या बात आजकल मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं। क्या आप ध्यान देते हैं कि मैं इन चीजों में, जो चीजें मैं परमेश्वर के खिलाफ हैं वो ज्यादा कर रहा हूं, तो उसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से खुश होता है जो कोशिश करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। दुश्मनों ने जान लिया कि इसकी कमजोरी क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मेन लाइन को कि दुश्मनों ने जान लिया इसकी कमजोरी क्या है शिमशोन की, तो आज कह रहे शैतान भी आज लोगों की यही जान लेता है कि इनकी कमजोरी क्या है। आज हो सकता है आपकी कमजोरी आपका पैसा हो, आपकी पत्नी हो, आपका बच्चा हो, आपका परिवार हो। कहता है शैतान उसी व्यक्ति को ज्यादा बीमार करता है, उसी चीज को जिसको ज्यादा आप प्यार करते हैं। अय्यूब जिस चीज को ज्यादा प्यार करता था और उसी समय शैतान ने उसी पर अटैक किया। आज शैतान भी यही करता है, कह रहा है कि जिस चीज से आप ज्यादा प्यार करते हैं उसी पर अटैक करता है। और क्योंकि अगर आपको बुखार हो जाए आप कभी भी डरेंगे नहीं, लेकिन आपके बच्चे को बुखार हो जाए आप फटाफट घुटने टेकेंगे। इसलिए कह रहा है कि शैतान कई बार कहता है उन व्यक्तियों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम करता है